बी कूल विद ट्रैफिक रूल इसी के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है और नमस्कार, मैं हूं शिल्पा। जी हां, जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके हेल्थ पार्टनर है NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जिसके लिए आज हम मौजूद हैं श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू रायपुर में, जहां फिर से हम बच्चों के साथ मिलकर कहेंगे बी कूल विद ट्रैफिक रूल। करेंगे बातचीत उन सारी पहलुओं पर जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे समाज को सुरक्षित करने में मददगार साबित होंगे, और साथ ही साथ ट्रैफिक अवेयरनेस से जुड़ी उन सारी पहलुओं पर बातचीत करेंगे जिनसे आप और आज के शायद स्टूडेंट्स उस हद तक अवेयर नहीं है जितना जरूरत है अवेयरनेस बढ़ने की। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस सफर का। जब मोस्टली हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, हम जो टीनेज होते हैं मोस्टली हम लोग जब भी देखते हैं लाइक छोटा सा भी टर्निंग होता है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। बिकॉज हम लोग जब भी जाते हैं हम लोग यही देखते हैं कि यार देख तो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है कि नहीं, अगर होगा तभी क्रॉस करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो मोस्टली हमारे मन में यही रहता है, तो हर जगह ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो मोस्टली पैदल चलने वालों लोग के लिए मतलब अलग से एक रोड होना चाहिए। हेलमेट तो जरूरी है ही, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है, बाय चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि हेलमेट इसलिए नहीं पहनते, मोस्टली हम लोग दिखाने के लिए पहनते कि यार मतलब जो चार्जेस लगते हैं हमको तो वो लगे, यार भाई मत लगना चाहिए, तो इसलिए मत पहनो, खुद के लिए पहनो, अपने पेरेंट्स के लिए पहनो। बाय चांस अगर हमको लग गया तो मेन हमको ही प्रॉब्लम होगा ना, हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगा, ना कि वो ट्रैफिक पुलिस को कुछ फर्क पड़ेगा। तो जो करना है अपने लिए करो, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। फैमिली का कॉल आता है तो हमको क्या करना चाहिए, साइड में रुक जाना चाहिए, देन हमको बात करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई हेडफोन यूज करते हैं, हेडफोन में कोई सॉन्ग सुनते सुनते चलते लगते हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग को उसमें ही होता है। ट्रैफिक रूल से करो दोस्ती, दुर्घटना से होगी तभी मुक्ति। जी हाँ, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। हम हर बार नए स्कूल में जाते हैं, नए स्टूडेंट्स के बीच होते हैं, कॉलेजेस में जाकर बच्चों को समझाते हैं। इतनी सारी जद्दोजहद हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। इस वक्त जो मुझे टेलीविजन पर देख रहे हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि जब हम हर बार कुछ नई चीजें समझाते हैं, हमारे ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर के जरिए नई बातें कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिश रह रही है कि हम हर वो तरीका अपनाएं जिनसे हम समाज में हो रहे ऐसी दुर्घटनाओं को रोक पाएं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप में से ही यूथ, जो आज की सोसाइटी में हमारा पावर है, हमारे देश की ताकत है, इन चीजों को, इन यूथ को हम सुरक्षित रखने में बहुत हद तक कामयाब हो, इसलिए हम हमारे ऐसे सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हमारे यूथ का इस वक्त इस मुद्दे पर क्या कहना है जानते हैं उन्हीं से, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। जब ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स हमें पता होना चाहिए। उनमें जो रोड्स में जो साइंस यूज होते हैं वो पता होना चाहिए। कई जगह होता है कि हम लोग को साइन पता नहीं होता और हम निकल पड़ते हैं रोड पे, तो ये भी कई बार जब साइंस हमें पता नहीं होता तो ये भी हमें क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट का एक मेन रीजन भी होता है। स्पीड में बाइक ड्राइव करने से भी अक्सर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो स्पीड लिमिट का खासा ध्यान रखना चाहिए जब हम रोड पे जाते रहते हैं। हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल का पहले फॉलो करते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते हैं तो इससे हम लोग का ट्रैफिक जो बढ़ जाएगा, तो यही एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक ज्यादा होने का। अगर ट्रैफिक सिग्नल को अच्छे से फॉलो किया जाए तो इससे हम लोग का जो ट्रैफिक जो ज्यादा बढ़ता है वो कम हो जाएगा। सामने की स्कूल है तो वहाँ पहले से आपको साइन दे दिया जा रहेगा कि स्कूल के सामने स्पीड कम करो, इसके सामने स्पीड को कम करके चलाना चाहिए। मैं ना तो आपको हेलमेट के बारे में बताऊंगा ना बाएं चलो के बारे में बताऊंगा। एक समस्या है जो सभी स्टूडेंट्स फील करते होंगे कि हम लोग अक्सर गाड़ियों में जाते हैं और ट्रायंगल और स्क्वायर में खड़े होने के बाद डिसाइड करते हैं कि अब किधर जाना है। आपको कहीं टर्न होना है तो यू मस्ट डिसाइड इट बिफोर स्क्वायर और ट्रायंगल। अदरवाइज 90% बाइक और टू व्हीलर्स में एक हैबिट होती है कि स्क्वायर और ट्रायंगल में पहुंचने के बाद वहां गाड़ी रोकेंगे और फिर डिसाइड करते हैं राइट जाना लेफ्ट जाना, और आगे पीछे आने वाले को जो समस्या होती है वो तो अपनी जगह है। एंड देयर इज कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ओनली। तो यू मस्ट कंसंट्रेट हाउ वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आधे लोग ड्रिंक करके ही ड्राइव करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो ड्रिंक करके ड्राइव ना करें
उनकी तो प्रॉब्लम होगी, उसके साथ साथ जो उनके आजू बाजू जो भी ट्रेवल कर रहे होंगे उनको भी तकलीफ होगी। ट्रैफिक सिग्नल से लाइक इंफॉर्मेटरी साइन हो गया, वार्निंग साइन हो गया, सबको आप फॉलो करेंगे तो शायद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। मैं ट्रैफिक रूल के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि हमें ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जैसे रिवर्स में आती हुई बाइक का अच्छे से ध्यान देना चाहिए और साइंस वगैरह जो रोड्स में लगे रहते हैं उनको देख के फॉलो करना चाहिए। जैसे बाइक एंड अदर व्हीकल से हम ट्रेवल करते रहें तो उन चीजों का ध्यान देना चाहिए जो हमारे सिनेरियो में दिया जाता है। जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट जलने पर ही उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट जलने पर रुकना चाहिए और ग्रीन लाइट जलने पर आगे जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि हेलमेट में उसको लगाने पर बाइक स्टार्ट हो और उतार देने पर वो बाइक अपने आप बंद हो जाए। तो दोस्तों बेसिक टेक्निक्स है, हेलमेट पहनिए, सड़क पर चलते वक्त अगर आप टर्न ले रहे हैं तो इंडिकेटर जलाइए, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलिए जब आपको रोड क्रॉस करना हो, सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। ये बेसिक रूल्स हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी सुरक्षा या सुरक्षित होने की जो एक रेटिंग है, क्लैरिटी है, वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच मौजूद ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर वो आए मंच पर और एक नए तरीके से इन पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करें। नेहा का प्रश्न का उत्तर दे दूं कि छोटा सा छोटा टर्निंग हो तो वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। क्या इतना संभव हो सकता है? क्या इतना पुलिस नहीं भर्ती कर लेंगे, सभी टर्निंग में खड़े कर देंगे तो भारत देश का आधा जनसंख्या ट्रैफिक पुलिस बनाना पड़ेगा। तो ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ बताऊंगा। दूसरा है कि पैदल चलने के लिए अलग से रोड होना चाहिए कि हमारा देश जो है इतना विकास नहीं कर लिया है कि सभी प्रकार की सुविधाएं हमको उपलब्ध हो। तो वो सुविधाएं आते आते जब आएगा तब आएगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारे में व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में या हमारे बस्ती में, हमारे गांव में, उस सुविधाओं से हम अच्छे से कैसे चल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वर्तमान में जो हमारे पास सुविधाएं हैं उस सुविधाएं में हम अच्छे से चल सकते हैं, सुगमता पूर्वक चल सकते हैं। डायरेक्टर महोदय ने एक अच्छे से नहीं सवाल किया। हमारे डायरेक्टर महोदय ने बताया कि कोई भी बाइकर्स हो, कोई भी कार चालक हो, जाता है चौक चौराहे पर लाल बत्ती सिग्नल जल रहा है या ट्रैफिक पुलिस रोक दिया है, उस स्थान पर हम तय करते हैं कि हमको किधर जाना है। आप घर से निकले और तय कर लीजिए कि मुझे किधर जाना है और किस रास्ते से जाना है। एक प्लान कर लीजिए, जिस रोड पर जाना चाहेंगे उस रोड का प्लान कर लीजिए और यात्रा करके देखिए। और दूसरा, उसी स्थान पर निकले अनप्लांटेड यानी कि यात्रा कीजिए तो उसमें ज्यादा आने की असुविधा होगी, ज्यादा आने की समस्या का उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सभी हेलमेट के पीछे पड़े थे सर, मैं भी हेलमेट के पीछे पड़ते रहता हूं। आप लोग मुस्कुराए से बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए, अब मुस्कुराहट को बनाए रखना है। दो पहिया वाहन चलाएंगे तो हेलमेट अवश्य धारण कर रहे हैं, अन्यथा यानी कि मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जो आईबीसी न्यूज चैनल को, रावतपुरा सरकार को, एनएचएमएमआई को अच्छा नहीं लगेगा। यदि मान लिया जब 20 किलोमीटर स्पीड पर चल रहे हैं, अब 20 किलोमीटर स्पीड पर चल रहे हैं, जब विपरीत परिस्थिति में गिरने का मौका आता है, जब गिरेंगे तो 80 किलोमीटर की स्पीड से गिरेंगे। कारण क्यों? कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आपके शरीर में वजन है, आपके मोटर बाइक में वजन है, तथा आपके जो स्पीड है 20 किलोमीटर सभी को मिलाएंगे और विपरीत परिस्थिति में गिरेंगे तो 80 किलोमीटर स्पीड में गिरेंगे। हाथ पैर टूटेगा तो एक बार बच सकते हैं, सिर टूटेगा तो एक बार बच नहीं सकते। यदि बच भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ब्रह्मांड में आज तक एक ही व्यक्ति का सर का असेंबल हुआ है, भगवान गणेश का। उनके पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। हमारे पिताजी उतने बड़े डॉक्टर नहीं कि हमारे सर का दूसरा असेंबल कर दें, इसीलिए प्लीज हेलमेट अवश्य धारण करें। सभी नियम के पीछे पड़े थे, नी और यम। नी माने रोको, निषेध रोक, यम यदि नियम का पालन करेंगे यम को रोक सकते हैं, यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो यम को बुला सकते हैं। तो दोस्तों कई बार साबित होता है कि हमें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी हमारे केयरलेसनेस की वजह से, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करने की वजह से हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले की भी। तो सोचिए कि अगर आपको एक छोटी सी खरोच होती है तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी वजह से किसी सामने वाले की जीवन पर कोई आंच आती है
तो सोचिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी थॉट्स, ऐसी सोच, ऐसी नेगेटिविटी आए ही ना, और ये तब नहीं होगा जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे पॉजिटिव होकर, चिल होकर, कूल होकर, रिलैक्स होकर। यही हम चाह रहे हैं, यही हमारी कोशिश है। आगे भी जारी रहेगा हमारा ये सफर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन प्रेजेंस IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके हेल्थ पार्टनर है NHMMI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दोस्तों, ये सारी जद्दोजहद किस लिए हो रही है? हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है हमारा ये हेल्थ। तो दोस्तों, कई बार अनावश्यक कारणों की वजह से भी सड़क दुर्घटनाओं का सामना हमें करना पड़ जाता है। तो उस वक्त कौन सी ऐसी इमरजेंसी टेक्निक्स हो सकती है जिसे हम अडॉप्ट कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, फिर से हेल्दी और फिट होकर हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अजय मिश्रा, इंचार्ज इमरजेंसी सर्विसेज, जो मंच पर आकर हमारे साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स को शेयर करेंगे, ऐसे मेथड्स को समझाएंगे जिनसे हम फिर से एक हेल्दी लाइफ लेकर अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी पूरी सोसाइटी के साथ आगे बढ़ पाए। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्यों, वाई। सब चीज के पीछे एक रीजन होता है, वाई। ठीक है, तो हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है? क्या बोलना चाहेंगे आप, क्यों जानना जरूरी है रोड सेफ्टी? देखिए किस तरह से रॉन्ग ओवरटेकिंग, ये ट्रक वाला भी रॉन्ग यहाँ टर्निंग ले रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है फिर भी। तो अब आपको आंसर मिला क्यों जरूरी है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपनी सावधानी बरतते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को बचाते हैं, आप दूसरे लोगों को बचाते हैं, अपने फैमिली को बचाते हैं। हेलमेट पहनना है, कौन सा हेलमेट पहनना चाहिए, कहां से खरीदना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा अच्छी वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क्ड हेलमेट कर दें। ठीक है, सस्ते हेलमेट खरीदने के चक्कर में आप अपनी प्रीशियस लाइफ को वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कार ड्राइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट पहनना। ठीक है, कंपनी ने सीट बेल्ट कार में ऐसे ही नहीं बनाए हैं, वो आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। ठीक है, जब आप ड्रिंक करते हैं तो आपकी रेस्पॉन्स टाइम, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने March 30, 2016, रिसेंटली लास्ट ईयर ओनली, एक साल ही हुआ है। ठीक है, उसने गुड समरिटन लॉ बनाया है। गुड समरिटन लॉ क्या है? गुड समरिटन मतलब जो लोग अच्छे व्यक्ति जो हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक लॉ बनाया है। यहाँ पे आपको ये लॉ बोलता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग जो है बहुत जरूरी है, वो है कोई भी हॉस्पिटल इनिशियल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सीन सेफ्टी। किसी भी इमरजेंसी की सबसे पहली चीज होती है सीन सेफ्टी। सीन सेफ होगा, आप सेफ होगे तो ही आप दूसरे की मदद कर पाओगे। थर्ड है, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, वरना सारा खून वहीं बह जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो जाएगी। थर्ड चीज है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है इमोबाइल करना किसी चीज को। जैसे अगर मान लीजिए पांव में, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे कोई भी लंबी चीज, स्ट्रेट हार्ड चीज आपके पास, सपोज एक वुड का आपके पास एक पट्टा है, छाता है आपके पास, अम्ब्रेला है, ठीक है, या कोई लकड़ी है लंबी सी, उसको आप पाँव में या हाथ में जहां चोट है वहां बांध के उसको रुमाल से बांध दे, ताकि वो मूवमेंट ना हो। मूवमेंट नहीं होगा तो डैमेज कम होगा और इंजरी कम होगी। आज जो हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, एक छोटा सा सही, फर्स्ट सेकंड कोई भी आता है, ये मैटर नहीं करता है कि प्राइजेस किसके नाम जाते हैं। मैटर ये करता है कि आज जो बातें हमने कही है, शेयर की है एक दूसरे के साथ, वाकई इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन रिजल्ट्स की जो वेटिंग है, जो क्यूरियोसिटी हर किसी को रहती है, तो जानते हैं फर्स्ट और सेकंड किन लोगों ने हासिल किया है। जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है उनका नाम है नेहा। कंग्रेचुलेशंस नेहा। दोस्तों, शुरुआत में जिस चीजों की मैंने बात कही थी, सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सभी व्यर्थ है। मुझे उम्मीद है कि आज फिर से हमने इन बातों को सार्थक साबित किया होगा। हम चाहते हैं जो ट्रैफिक रूल्स की बात आज हमने आपके साथ शेयर की, जिन बातों को आपको समझाया, समझाने की कोशिश की, ये आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें और कभी भी आपको सड़क दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी दुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे हम एक नए सिरे से, नए सेशन में, नए बच्चों के साथ। फिर से हम एक साथ मिलकर एक स्वर में कहेंगे बी कूल विद ट्रैफिक रूल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।